तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन 9 जो हमारे टेक्स्ट बुक टी.एस. गिरीवाल क्लास 12 से है। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इससे स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। ये प्रॉफिट है लास्ट 5 ईयर्स का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि गुडविल जो कैलकुलेट करना है वो करना है 3 ईयर्स के लिए। Purchased for weighted average profit after assigning weight 1, 2, 3 and 4, 5 respectively for the year ended profit। यानी कि ये जो हमें फाइंड करना है इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो हमें फाइंड करना है एवरेज वेटेड बिजनेस प्रॉफिट के मेथड से। ठीक है, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला पहले लिखना क्योंकि उसे टीचर पे इम्पैक्ट अच्छा आता है, तो वो समझता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा एवरेज वेटेड बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए कॉलम बनाएंगे ताकि हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट को ठीक से कैलकुलेट कर सकें। तो फॉर्मूला होता है ईयर एंडेड, फिर प्रॉफिट, फिर वेटेड बिजनेस प्रॉफिट, वेटेड बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 31 मार्च 2020 को हमारा प्रॉफिट था 20,000 का। 31 मार्च 2021 को हमारा प्रॉफिट था 24,000 का। 31 मार्च 2022 को हमारा प्रॉफिट था 30,000 का। 31 मार्च 2023 का हमारा प्रॉफिट था 25,000 का। और 31 मार्च 2024 को हमारा प्रॉफिट था 18,000 का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेटेज हमें दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। तो नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5। अब वेटेड बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट को और वेटेज को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 एज इट इज़। इसको 24,000 इंटू 2 करेंगे तो ये होगा हमारा 48,000। सेम 30,000 इंटू 3 90,000। 24,000 इंटू 4 that will become 1 lakh, and 18,000 into 5 it will become 90,000. Okay, सॉरी। ठीक, अब इसका हम सम करेंगे तो सम होगा हमारा 3,48,000। और हमें वेटेड का भी सम करना है ताकि हम बाद में से डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसका सम हो जाएगा 15। अब फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज वेटेड वेटेड बिजनेस प्रॉफिट is equal to total weighted business profit upon total number of weights। ठीक, तो 3,48,000 डिवाइड बाई 15 तो ये होगा हमारा 23,200। नाउ टाइम फॉर गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला होगा एवरेज वेटेड बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो एवरेज वेटेज बिजनेस प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया है जो हमारा 23,200। और नॉर्मल और जो ईयर पर और जो गुडविल फाइंड करना है वो हमें 3 ईयर्स के लिए फाइंड करना है। तो इंटू 3 ही हो जाएगा 69,600। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पहले पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, Raman and Daman are the partners sharing profit in the ratio of 60:40.
एंड फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि रमन को सैलरी मिलती है 50,000 और धुमन को सैलरी मिलती है 40,000 ईच ईयर। द एनुअल अकाउंट हैव शोन the annual accounts have shown the following net profit before charging profit and salaries। ये जो हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर्स का, इसमें हमने अभी तक सैलरी चार्ज नहीं किया है, ठीक है। तो सैलरी अभी इसमें हमें चार्ज करना है, ठीक। ऑन 1st of April 2024 Gino is admitted to the partnership firm 1/4 in his profit without any salary। यानी कि जीनो को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूएटेड इन 4 ईयर्स। यानी कि गुडविल कैलकुलेट करना है 4 ईयर्स के लिए। परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द लास्ट 3 ईयर्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करना है, जिससे हमने ऊपर वाला फाइंड किया था अभी। प्रॉफिट आर टू बी वेटेड 1 to 3। वेटेज हमें दिया हुआ है 1 to 3 का। द ग्रेटेस्ट वेट हैव बीन गिवन टू द लास्ट ईयर, ठीक। सेम 1 to 3 का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एज इट इज़ अपना लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं एवरेज वेटेड बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है। तो पहले हम टेबल बनाएंगे। तो टेबल के लिए यहाँ लिखेंगे ईयर एंडेड प्रॉफिट एडजस्टेड, क्योंकि हमें जो सैलरी थी हम सैलरी यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसलिए एडजस्टेड। यहाँ वेटेड और यहाँ लिखेंगे वेटेड बिजनेस प्रॉफिट, यानी कि अपनी नॉर्मल प्रॉफिट जो आप लिखना चाहो, वेटेड बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। तो 31 मार्च 2022 को हमारा प्रॉफिट था 1,40,000 का। 31 मार्च 2023 को हमारा प्रॉफिट था 1,01,000 का। और 31 मार्च 2024 को हमारा प्रॉफिट था 1,30,000 का, ठीक। अब हमने हर साल इसमें से सैलरी दी है 50,000 की और 40,000 की, यानी कि सैलरी बोथ की दोनों को मिलाकर 90,000 की सैलरी को माइनस कर लेंगे हर साल, ठीक है। एवरी ईयर से सैलरी को हम 90,000 डिडक्ट करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 50,000 प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट 11,000 और इसका प्रॉफिट 40,000। और वेटेज तो हमें दी हुई है 1 to 3, तो 1 2 3। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्रॉफिट को और वेटेज से। तो 50,000 इंटू 1 50,000, 11,000 इंटू 2 22,000 और 40,000 इंटू 3 1,20,000, ठीक है। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 1,92,000, ठीक है। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला होगा हमारा एवरेज वेटेड बिजनेस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड बिजनेस प्रॉफिट अपॉन, हम वेटेज को ऐड करेंगे, ठीक है। वेटेज 6 होगा, टोटल नंबर ऑफ वेटेड, ठीक। 1,92,000 डिवाइड बाई 6, इट विल बिकम 32,000। अब गुडविल की बारी आ गई। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज वेटेड बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट तो ये रहा 32,000 का, और गुडविल हमें फाइंड करनी है 4 ईयर्स के लिए, तो इंटू 4। तो इसका सम होगा हमारा टोटल
42,000 इंटू 4 1,28,000। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 1,28,000। तो ये वीडियो थी क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की। मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अपलोड कर दिया है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो अगर आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप सीधे मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।